नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी एक नई कहानी को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसका शीर्षक है चार ढेरियाँ। दोस्तों, सीधे कहानी पर आते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक समृद्ध और धर्मनिष्ठ राज्य सत्यलोक में राजा धर्मवीर का राज्य था। राजा धर्मवीर का शासन न्याय, करुणा और सत्य के सिद्धांतों पर चलता था। प्रजा बहुत संतुष्ट थी। राज्य में बहुत ज्यादा सुख शांति थी, पर राजा की आत्मा एक पीड़ा से झुलस रही थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी मृदुला के साथ उन्होंने हर प्रयत्न कर लिया। वे हर सुबह सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते, हर व्रत रखते, देश विदेश के वैद्य बुलाए गए, मंदिरों के द्वारों पर सिर नवाया गया, पर विधाता ने जैसे उन्हें पिता बनने का सुख ही नहीं दिया था। समय बीतता गया और राजा वृद्ध होने लगा। उत्तराधिकारी की चिंता गहराने लगी। आखिरकार उनके कुछ दरबारियों ने उन्हें एक तांत्रिक का सुझाव दिया, जो असाधारण शक्तियों का ज्ञाता माना जाता था। वह तांत्रिक दरबार में आया। उसने एक विशेष यज्ञ का विधान बताया। राजा को पुत्र की प्राप्ति तभी संभव है जब एक निश्चल, निष्पाप और निर्दोष बालक की बलि दी जाए। राजा धर्मवीर भीतर से कांप उठे। वर्षों से धर्म का पालन करने वाला राजा क्या अब किसी मासूम की बलि देगा? परंतु जब एक इच्छा अंधी हो जाए और भय मन को घेर ले, तो नीति भी डगमगाने लगती है। रानी मृदुला की आंखों में पहली बार आशा की ज्योति जली थी। राजा ने बहुत सोच विचार के बाद अनुमति दे दी। राजकीय मुनादी हुई। जो भी निर्धन परिवार अपने बेटे को बलि के लिए देगा, उसे धन, भूमि और सम्मान दिया जाएगा। राजधानी के एक कोने में नरहरी नामक गरीब किसान का परिवार रहता था। 7 संतानों वाला वह परिवार दरिद्रता और भूख के दलदल में डूबा हुआ था। उसकी पत्नी सुहासिनी के चेहरे पर लगातार चिंता की रेखाएं थीं। उनकी 7वीं संतान धवल एक शांत, ईश्वर भक्त बालक था। वह दिन रात मंदिरों में बैठा रहता था, भजन करता, साधुओं की संगति करता और गूढ़ बातें करता, जो उसकी उम्र के लिए अनोखी लगती थी। उसके भाई बहन उसे पागल कहते, पिता उसे निकम्मा समझता था। धवल हंसकर सब कुछ सह लेता था। जब राजा की घोषणा इस परिवार तक पहुंची तो उनके हृदय में कसमकस मच गई। नरहरि ने कहा, धवल वैसे भी किसी काम का नहीं है। अगर उसके बलिदान से हम सबका जीवन सुधर सकता है तो यह एक समझदारी का सौदा है। सुहासिनी ने आंखों में आंसू लिए हुए विरोध तो किया, पर गरीबी ने उसके संकोच को कुचल दिया। आखिर फैसला हो गया। राजा को पत्र भिजवाया गया। हम बलिदान के लिए अपने 7वें पुत्र धवल को समर्पित करते हैं। राजमहल के सिपाही धवल को लेने आ गए। जब उसे सब बताया गया तो उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया। वह केवल मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूँ सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। यह कहकर वह बालक उनके साथ चल दिया। उसे रेशमी वस्त्र पहनाए गए। महल में सुवासित कक्ष में रखा गया। कुछ तांत्रिक उसे देखते ही कांप उठे। इस बालक की आंखों में कोई रहस्य है, वे बोले। बलि का दिन आया। यज्ञशाला सजाई गई। राजा और रानी आसन पर बैठे थे। धवल को यज्ञ मंडप के बीच में लाया गया। तांत्रिकों ने मंत्रोच्चार प्रारंभ किया और पूछा, बालक, बलिदान से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? तो उस बालक धवल ने कहा, मुझे थोड़ी रेत दे दीजिए। सब स्तब्ध रह गए। राजा ने इशारा किया और रेत मंगाई गई। बालक ने उसे लेकर भूमि पर 4 ढेरियां बनाई। 4 छोटे छोटे रेत के टीले बनाए। फिर वह खड़ा हुआ और पहली ढेरी को अपने पैरों से जोर से रौंद दिया। रौंदते हुए आंखों में कोई करुणा नहीं थी। फिर दूसरी ढेरी, फिर तीसरी ढेरी, एक एक कर तीनों ढेरियों को उसने मिटा दिया। रेत हवा में उड़ गई। लेकिन चौथी ढेरी के सामने वह चुपचाप बैठ गया।
और हाथ जोड़ लिए। आंखें बंद कर ली। शांति और स्थिरता उसके चेहरे पर थी। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा धर्मवीर उठकर उसके पास आए। बोले, बालक, यह तूने क्या किया? धवल ने आंखें खोली और बहुत शांत स्वर में कहा, राजन, ये 4 ढेरियां मेरे जीवन की 4 आस्थाएं थीं। पहली ढेरी मेरे माता पिता थे, जिनसे मुझे जीवन मिला, जिनसे सुरक्षा की अपेक्षा थी, पर उन्होंने ही मुझे बेच दिया। वह ढेरी इसलिए गिर गई। दूसरी ढेरी रिश्तेदार, परिवार, समाज था। किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने विरोध नहीं किया, वह भी ढह गई। और तीसरी ढेरी राजन, आपका राज सिंहासन था। राजा प्रजा का रक्षक होता है, लेकिन यहाँ राजा ने ही मृत्यु का आदेश दे दिया। वह भी चूर हो गया। अब शेष है केवल चौथी ढेरी, मेरे भगवान, मेरा अंतिम भरोसा। वह अब भी खड़ा है, अब वही मेरी रक्षा करेगा। इतना सुनते ही राजा धर्मवीर कांप उठे। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने धर्म का अपमान किया, उसने कहा। तू तो हमारे राज्य का दीपक है। राजा ने उसी क्षण तांत्रिकों को हटाया, बलि को रोका और सबके सामने घोषणा कर दी, आज से यह बालक मेरा पुत्र है। मैं इसे देव धवल नाम देता हूँ और यह सत्यलोक का उत्तराधिकारी होगा। राज्य भर में यह समाचार बिजली की तरह फैल गया। लोग बड़े हैरान थे, स्तब्ध थे, फिर प्रफुल्लित हुए। यह केवल एक बालक का जीवन नहीं था, यह आस्था की विजय थी। देव धवल बड़ा हुआ, तपस्वी बना, न्यायप्रिय राजा बना। उसने धर्म के मंदिर बनवाए, विद्यालय खुलवाए, निर्धनों के लिए आश्रम बनवाए। वह गरीबों, साधुओं और बच्चों की सेवा करता। जब वह राजा बना तो उसकी पहली घोषणा थी, बलि, अंधविश्वास और भय, ये तीनों मेरे राज्य में निषिद्ध होंगे। ईश्वर का नाम केवल प्रेम और विश्वास से लिया जाएगा, हत्या से नहीं। उसने अपने माता पिता को क्षमा किया, लेकिन उनका धन दान कर दिया। उसके जीवन की शिक्षा सीधी और स्पष्ट थी। जब संसार की सारी ढेरियां गिर जाएं, तब भी ईश्वर की ढेरी को मत छोड़ो। वर्षों बाद सत्यलोक के मंदिरों में एक मूर्ति स्थापित की गई, एक बालक जिसके हाथ में रेत है और आंखों में ईश्वर की झलक, और नीचे लिखा भी है, जब 3 ढेरियां टूट जाएं, तो भी चौथी को थामे रहो। ईश्वर अंतिम ढेरी है और वह कभी नहीं गिरती। दोस्तों, ये कहानी इस प्रकार यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें